नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी जो ट्रिपल एस सी पीटी की हो रही है वो अच्छे से चल रही है। अगर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। आपकी जो पीटी की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पर टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। आपकी जो पॉलिटी की क्लास है वो खत्म हो चुकी है और यहाँ पे आपकी इकोनॉमी की आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आपके दो टॉपिक होने वाले हैं, उद्योग और जीएसटी। तो क्लास पूरी की पूरी देखने की कोशिश कीजिए, आपके इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ये दो का जो टॉपिक दिया इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। मार्कर में पेन नहीं सेलेक्ट किया हो, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी पूछा है, तो आप इसका राइट आंसर दीजिए। 25 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी स्वतंत्र भारत में? तो अप्रैल 1948 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल 1948 में आपकी स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति लागू की गई थी। आपका 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? सही, तो इसका आप लोग आंसर देने की राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो जुलाई 1991 ईस्वी में, ठीक है। जो नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वो जुलाई 1991 में की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर आपसे क्या पूछा गया है? भारत सबसे अधिक संगठित उद्योग है, सही। भारत में सबसे अधिक संगठित उद्योग आपको पूछा है कौन सा हो जाएगा? वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात उद्योग और फिर उसमें से कोई नहीं। जो आपका भारत है ना, भारत में आपका वस्त्र उद्योग है, ये आपका सबसे अधिक संगठित उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर 27 पे आप लोग ए राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर आपका क्या पूछेगा? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? 28 का राइट आंसर देने की कोशिश किया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? तो 28 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा मुंबई। एक मिनट रुक जाइए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पे मेरे को डाउट है, इसको मैं बाद में क्लियर करता हूँ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 में आगे क्या पूछा गया है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बताइए। उत्तर भारत का आपका मैनचेस्टर किसे जाता है? 29 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट करिए। 29 नंबर क्वेश्चन पे आपका ऑप्शन नंबर बी कानपुर राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर आपका क्या पूछेगा? पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, बताइए। पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर दीजिए आपसे बोलो। पूर्व का बोस्टन आपको अहमदाबाद का कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर पे बी राइट कर लीजिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 पे आपका ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर आपका क्या पूछा है? कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, बताइए। कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान आपका पूछा है कौन सा हो जाएगा? प्रथम, तीसरा, दूसरा या चौथा? तो आपका दूसरा स्थान है कच्चे रेशम के उत्पादन में भारत का स्थान। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आप लोग राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर आपका क्या पूछेगा? कच्चे रेशम के उत्पादन में विश्व में किस देश का स्थान प्रथम है? सही है। दूसरा तो आपका भारत है, तो प्रथम आपका कौन हो जाएगा? भारत आप लोग कैंसिल कर दीजिए। भारत तो होगा नहीं, भारत आपका अभी पढ़े हमने, अब दूसरा हो जाएगा। तो प्रथम आपका कौन है? प्रथम आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। तो चीन है कच्चे रेशम के उत्पादन में सर्वप्रथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 33 नंबर आपसे क्या पूछेगा? भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए। भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन आपको पूछा है किस राज्य में होता है? 23 पे आप लोग ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए, कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक है इस राज्य में आपका भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन होता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर आपका क्या पूछेगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, बताइए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की आपकी स्थापना पूछा है कब की गई थी, बताइए। इसका 34 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्या पूछा गया? 35 नंबर है। निम्न में से कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातकर्ता है, बताइए।
कौन सा देश भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा आयातक है? सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, तो 35 पे आप ऑप्शन नंबर सी राइट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, बताइए। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी आपकी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 36 पे आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 36 पे राइट होगा। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना आपकी रूस देश की सहायता से की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखिए क्या पूछा गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई थी, बताइए। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना आपकी किस राज्य में पूछा गया है की गई थी? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या झारखंड? 37 पर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट कर लिए, झारखंड। और आपको इस्पात संयंत्र की स्थापना आपकी झारखंड राज्य में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्या पूछेगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? सही है, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना आपका पूछा गया किस देश की सहायता से की गई थी। 38 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 37 पे ब्रिटेन। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना आपकी ब्रिटेन देश की सहायता से की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर आपका क्या पूछा गया है। भारत में पहली कागज मिल की स्थापना कब की गई थी, बताइए। क्या आपका भारत में पहली कागज मिल की स्थापना आपकी कब की गई थी? 39 पे आप लोग आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वर्ष 1881 ईस्वी में पहली कागज की मिल आपकी स्थापना की गई थी 1981 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर आपका क्या पूछा गया। नेपाल नगर में स्थित है, बताइए। नेपाल नगर में आपका क्या स्थित है? 40 पे आपका राइट आंसर दीजिए। तो नेपाल नगर में आपका कागज का कारखाना स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेपाल नगर में आपका कागज का कारखाना स्थित है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखिए क्या पूछेगा। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थित की गई थी, बताइए। स्थापित की गई थी। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना किस राज्य में स्थापित किया गया था, तो 41 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 41 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट कर लीजिए, तमिलनाडु। भारत में रासायनिक खाद का प्रथम कारखाना आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया यहाँ पे जीएसटी। जीएसटी का क्वेश्चन देखते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, उसका आंसर देने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर या ये सभी? सही है, जो केंद्र सरकार द्वारा जो लगाए जाते हैं कर वो कौन से हो जाएंगे आपके। 42 पे राइट आंसर क्या होगा आपका। तो ये सभी सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर, आपका तीनों को तीनों कर लगाए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 43 नंबर आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है। सही है, आपका अप्रत्यक्ष कर पूछा है, तो इसका राइट आंसर दीजिए। आप सभी का क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर। 43 पे आपका राइट आंसर। जो आपके उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और तट कर, ये सभी आपके अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 43 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क और तट कर, ये सभी आपके अप्रत्यक्ष कर है। आपका 44 नंबर देखिए, आपसे क्या पूछेगा। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। 44 पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निगम कर के द्वारा सरकार की जो होता है वो अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग ये राइट आंसर कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर आपसे क्या पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर है। सही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। व्यवसाय पर कर, कृषि आय पर कर, या रोजगारों पर कर, या व्यापार कर। सही है, इसका राइट आंसर आप सभी लोग क्या हो जाएगा। 45 पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी राइट कर लिए। जो व्यापार कर होता है ये आपका राज्य सरकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। 46 नंबर आपसे क्या पूछा गया। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, तो जिसको जीएसटी बोलते हैं, वो आपकी कब लागू की गई थी, बताइए।
भारत में वस्तु कर एवं सेवा कर मतलब जीएसटी आपकी कब लागू की गई थी भारत में, आपका पूछा है तो 46 पे आपको राइट आंसर देना है। तो जुलाई 2017 को आपकी जीएसटी भारत में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग ये राइट कर लीजिए 46 पे। आपका 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। सही है। कौन सा है जो जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं होता। शराब, पेट्रोलियम, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 47 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शराब और पेट्रोलियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ये दोनों कर है जो जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं होते, शराब पे कर और पेट्रोलियम पे कर। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर है, बताइए। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर कितनी है, 15%, 18%, 22% या 28%। बताइए 48 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 28% राइट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के अंतर्गत सर्वाधिक कर की दर आपकी 28% होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों द्वारा समिति देयताओं वाला संचालित पहला बैंक बताइए, कौन सा था। भारतीयों द्वारा समिति सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक आपका पूछा है, तो इसका 49 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 49 पे। तो 49 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक भारतीय द्वारा सीमित देयताओं वाला आपका संचालित पहला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक हो जाएगा। तो आपके जीएसटी के यहाँ पे टॉपिक खत्म होती है, इसी के साथ आपके जीएसटी के आखिरी प्रश्न में खत्म होता है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं हम आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।